राजेश त्रिवेदी जी, गुरुदेव आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, संसार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए मन कभी कभी इतना शांत हो जाता है कि क्या बताएं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग जाएं, वृंदावन चले जाएं। गुरुदेव, इस परिस्थिति का सामना कैसे करें? हाँ, लगता है ऐसा, क्योंकि बात कह देना सरल है, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। परिवार की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती, बहुत मांगे होती हैं, बहुत तरह की व्यवधान व्यवस्था। अगर उसमें भजन कर ले गए तब तो भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। अच्छा, आप वृंदावन भाग के आओगे तो समस्या रहित है क्या? यहाँ भी समस्या है। आप सोचो, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे हमें वो स्थान बताओ जहां समस्या ना हो। माया के द्वारा रचित जितने भी सब स्थान हैं, अभी आप चिदानंद वृंदावन को थोड़ी देख पाए हैं, नहीं तो समस्या नहीं कोई। अभी आप जो देख रहे हैं मायाकृत रूप है, मायाकृत रूप है, ये चिदानंद रूप नहीं है। इसी में है, जैसे यही हमारा दो स्वरूप है कि ये रूप देख रहे हो पांच भौतिक मायाकृत, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो चिदानंद रूप यही है, पर उसके लिए नेत्र नहीं। तो जब नेत्र आएंगे तो इस दृश्य का महत्व नहीं रह जाएगा। तो भाग कर कहीं भी जाओ तो माया गुणों से भरा हुआ पूरा संसार है। तो भाई समस्या तो ये बात है कि कहीं भी समस्या रहित नहीं। अगर आप वही समस्या रहित हो गए तो कहीं भी समस्या नहीं है। तो हमें लगता है वहीं डट के लड़ो और विजय प्राप्त करो। जैसे भगवान ने जिसके लिए जो कर्म विधान कर दिया है वो भोगेगा, आप उसका सहयोग करो। आपके पास अर्थ, शरीर, सेवा जो भी जितना है उतने में करो, फिर निरपेक्ष अंदर से होना सीख लो। भगवान जाने हमें जितना बल दिया, जितना सहयोग दिया हम कर दिए, अब आगे भगवान जाने। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए तभी बात बनेगी। नरसिंह मेहता जी के लड़के के ब्याह की बात आई तो उनका देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं गिरधर के सिवा, प्रभु के सिवा, ठाकुर के सिवा। तो उनका इसीलिए हम ब्याह कर रहे हैं कि आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं। आप ठाकुर जी, वो तो स्वयं पिता होकर के नहीं, ब्याह कौन ये सब नहीं। बाग भाई, हम तो गरीब हैं, देख रहे हो आप हमारे क्या मंजीरा और ठाकुर जी हो। तुम तो बहुत बड़े घर के हो, तो अपनी बेटी का कहीं बड़े घर। बोले आपसे बड़ा कोई नहीं है, जो ठाकुर जी का जन्म हुए हमारे लिए बड़ा। वो पीछे पड़ करके ब्याह तय कर दिए। उनका हम ब्याह वगैरह में नहीं जाएंगे, हम अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी पे प्रकट होके कहा करेंगे हम सब, केवल तुम साफा बांध के समधी बन करके छाती से छाती में हुए, ये भी नहीं होगा हमसे। सारा का सारा ब्याह ठाकुर जी ने। जब हम भार अपने ऊपर ले लेते हैं ना तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाते हैं। अगर ठाकुर जी के ऊपर भार दे दो तो वो सब देख लेंगे। ज्यादा चिंता भी मत करो, तुम्हारे चिंता करने से कुछ होगा नहीं, चिंतन करने से होगा। राधा नाम के धनी बनो, खूब नाम जप करो। जो प्रभु कर रहे हैं उसे देखते रहो, जो करवा रहे हैं उसे देखते रहो। ये माया प्रपंच है, इसको इसी तरह से जीत सकते हो। दशरथ जी तड़प के प्राण त्याग रहे। सुबह राज्याभिषेक था राम जी का और 14 वर्ष का वनवास। उनकी कामना ये थोड़ी थी कि राम जी वनवास जाए। राम जैसा पुत्र राजगद्दी पर बैठे और ये जब मैं देखूं तुम कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रसन्न थे। पूरी अयोध्या में धूम मची हुई थी, कल राम राजा बनेंगे। और कल की जो सुबह आई वो ऐसी घोर प्रातःकालीन बेला हुई कि सबके प्राण निकल रहे थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी भेष में, जो आज पालकी पे 4 कदम चलते हैं, राजकुमार हैं दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट, वो नंगे पैर वनवास। सोचो, जिनकी मां है कौशल्या जी, उनका सुहाग उतर रहा है, वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। भाई यहां सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। तो नाम जप करते रहो, जैसा हो रहा है उसे देखते रहो, जितना वो संभलवा रहे संभालते रहो, प्रभु के भरोसे रहो, तो हमें लगता है फिर आप निकल सकते हो। नहीं तो प्रायः ये ऐसा झंझट है माया का कि बड़े बड़ों को फंसा करके भगवत विस्मरण करा ही देता है, भगवत विस्मरण करा देता है। इसीलिए गोपीजनों की महिमा है कि सब परिवार में रहते हुए भी एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण चिंतन नहीं छोड़ा। वो ऐसे ही सेवा करती थी जैसे एक सदगृहिणी करती है। तभी परमहंस सुखदेव जी, उद्धव आदि ज्ञानी उनकी चरण धूलि माथे कि गृहस्थी में रहकर परिवार की सेवा करते हुए श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। तो भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं हर समय नाम जपना
और ये विचार रखना कि होगा वही जो प्रभु जी चाहते हैं। आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अगर वो भूखा रखना चाहते हैं तो आप राजी रहो, जोई जोई प्यारो करे सोई में। आज प्रभु भूखे रखें, बड़ा मंगल है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, तो हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए प्रभु। ये बात तो अंदर रखनी पड़ेगी, तभी भक्त होगे, तभी आप माया पर विजय प्राप्त। ऐसा होना ही चाहिए। किसी का नहीं चला इस सृष्टि में, किसी का नहीं चला। सबकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है। लाडले लालजू प्रकट हो रहे हैं, अभी प्रकट हो रहे हैं, अभी नंदाले भेज रहे हैं। देवकी मैया अपनी गोद में ढंग से खिला भी नहीं सकी। जिनको ये सौभाग्य मिला, नवकिशोर ठाकुर जी ऐसे जाग छोड़ के जा रहे हैं जैसे पहचानते भी नहीं। मैया तड़प तड़प करके वहां रो रहे। आप मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका। ये क्या है? भगवान ये दिखा रहे हैं कि सृष्टि का क्रम ऐसा है। कभी विजय है तो कभी हार है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी लाभ है तो कभी हानि। ये चलता ही रहेगा। धैर्यपूर्वक भजन